अहमद से जुड़ी हुई इस वक्त की खबर। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया सरगना घोषित कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो यह अहम खबर, पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। और उमेश पाल शूट आउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के नामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है और इसको यानी साबिर को कई दफा शाइस्ता के इर्द गिर्द देखा गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में यही है कि शाइस्ता परवीन को अब माफिया बताया गया है। उमेश पाल केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर माफिया अपराधी का टैग लग चुका है, यानी यूपी पुलिस ने उसको माफिया अपराधी घोषित कर दिया है। लेडी डॉन शाइस्ता अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, जबकि उसके पति अतीक की हत्या और बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है। मगर इतना सब होने के बाद भी वो सामने नहीं आई। पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार शाइस्ता पर शिकंजा कसने और उसे पकड़ने के लिए छापे मार रही है, लेकिन वो अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी। पुलिस की नजर में वो माफिया अपराधी है। उसे शूटरों से घिरे रहना पसंद है। नाम है शाइस्ता परवीन। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये लिखा है एफआईआर नंबर 219 में। यूपी की प्रयागराज पुलिस की इस एफआईआर के आधार पर जांच अधिकारी ने जो तथ्य पेश किए हैं, उनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा गया है। जी हां, ठीक सुना आपने, माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन। न्यूज़ 18 के पास इस एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन माफिया अपराधी है। पुलिस ने उसके लिए ऐसा क्यों लिखा, उसमें इसका भी जिक्र किया गया है। ये वो एफआईआर है जो प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में दर्ज करवाई थी। यहाँ से इस केस में एंट्री हुई एक और कैरेक्टर आतिन जफर की। शाइस्ता अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के यहाँ रुकी थी, वहाँ छापेमारी के बाद पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की थी। असल में अतीक की हत्या के बाद शाइस्ता उसके जनाजे में शामिल होने के लिए 16 अप्रैल को आतिन के घर पर रुकी थी। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में असद का दोस्त आतिन वो किरदार है जिस पर उमेश पाल के मर्डर वाले दिन असद के मोबाइल का इस्तेमाल लखनऊ में किया था, ताकि असद की लोकेशन लखनऊ में मिले और पुलिस को गुमराह किया जा सके। ऐसे में पुलिस के रडार पर वो पहले से था। फिर 2 मई को आतिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस की इस एफआईआर में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को न केवल माफिया अपराधी करके संबोधित किया गया है, बल्कि ये भी कहा गया है कि वो अपने साथ शूटर रखती थी। लेडी डॉन की पहचान रखने वाली शाइस्ता परवीन न केवल माफिया सरगना है, बल्कि उसे अपने साथ शूटर रखने का भी शौक है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के नामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया जा रहा है। ये भी आरोप है कि शाइस्ता और उसके शूटरों को आतिन जफर ने पनाह दी थी। चर्चा है कि इस एफआईआर के बाद पुलिस अब जल्द ही शाइस्ता परवीन का नाम माफिया सरगनाओं की लिस्ट में डालने की तैयारी में है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, अतीक अहमद के परिवार के सबसे बड़े राजदार वकील सौलत हनीफ ने शाइस्ता परवीन के ऊपर बड़ा पर्दाफाश किया है। हनीफ का दावा यह है कि अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता ही वसूली गैंग चलाती थी। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने अतीक की गैर मौजूदगी में इस गैंग के जरिए 1 करोड़ 68 लाख रुपए वसूले थे। शाइस्ता परवीन पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। शाइस्ता ने संभाला अतीक का काला साम्राज्य। अवैध वसूली गैंग की लेडी डॉन शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद की पत्नी फरार है। पुलिस दिन रात शाइस्ता की तलाश में जुटी है। क्या शाइस्ता कुछ बड़ा करने का प्लान बना रही है?
अभी तक शाइस्ता को न पुलिस गिरफ्तार कर पाई है और न ही शाइस्ता सरेंडर कर रही है। शाइस्ता केवल अतीक अहमद की पत्नी नहीं थी, बल्कि अतीक के हर गुनाहों में शामिल थी। लोगों को डराना, धमकाना और वसूली करना शाइस्ता का पेशा बन चुका था। जब अतीक जेल में था तब शाइस्ता कैसे अतीक का पूरा नेटवर्क चला रही थी, इसका पर्दाफाश अतीक अहमद के परिवार के सबसे बड़े राजदार वकील सौलत हनीफ ने किया है। दावा किया कि अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता परवीन ही वसूली गैंग को चलाती थी और शाइस्ता परवीन के कहने पर उसने कई बार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कई कारोबारियों और कई लोगों से मोटी रकम वसूल करके उसे दी थी। सौलत ने यह भी दावा किया कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद द्वारा रची गई एक एक साजिश की जानकारी शाइस्ता परवीन को थी। सूत्रों के मुताबिक खान सौलत हनीफ ने पूछताछ में पुलिस के सामने ये बात कबूल कर ली है। दावा है कि सौलत हनीफ ने यह भी कहा कि पिछले साल 17 जून को उसने सुधांशु श्रीवास्तव नाम के एक आदमी से 1 करोड़ 68 लाख रुपए लेकर शाइस्ता तक पहुंचाए थे। इसके अलावा हनीफ ने दावा किया कि वो प्रयागराज के साथ साथ दिल्ली और दूसरे शहरों से अवैध वसूली कर शाइस्ता तक पहुंचाता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस लेन देन के सबूत जांच के दौरान हनीफ के मोबाइल से मिले हैं और सौलत के व्हाट्सएप से इस लेन देन से जुड़े चैट भी बरामद हुए हैं। दावा है कि शाइस्ता परवीन वसूली वाला पूरा रैकेट संभालती थी, व्यापारी से लेकर किसानों तक को धमकाने का काम करती थी और खौफ दिखाकर लोगों से पैसे वसूला करती थी। आरोप है कि शाइस्ता लोगों की जमीन पर भी कब्जा करने का काम करती थी और कोई नहीं मानता था तो उसे जेल में बंद अतीक से धमकी दिलवाया करती थी। पुलिस ने अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को उमेश पाल शूटआउट में षड्यंत्र का आरोपी बनाया है। इस मामले में सौलत 10 मई तक पुलिस रिमांड पर है। हालांकि खान सौलत हनीफ उमेश पाल अपहरण केस में नैनी सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। माफिया सरगना अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को एसआईटी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। नैनी जेल में अली अहमद से पूछताछ के बाद कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं और कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और इसी आधार पर एसआईटी जल्द अली अहमद को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। उमेश पाल के मर्डर से ठीक पहले नैनी जेल में शूटर गुलाम साबिर और गुड्डू मुस्लिम ने अपने आप को अली का दोस्त बताकर उससे मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में नैनी जेल में उमेश पाल की हत्या के लिए कुछ डायरेक्शन भी दिए गए थे और प्लानिंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कहा गया था। अतीक अहमद की दास्तान मौत के पहले जितनी रहस्यमय थी, अब मौत के बाद भी उतनी ही पेचीदा हो गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब रोज रोज सनसनीखेज पर्दाफाश हो रहे हैं। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में एक एक रहस्य के पर्दे उठ रहे हैं। अतीक की माफिया की मौत के बाद अब उसकी नामी बेनामी संपत्तियों का हिसाब किताब करने में पुलिस समेत सभी एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं। अतीक की बेनामी संपत्तियों का काला साम्राज्य। प्रयागराज से दिल्ली तक फैली अतीक की संपत्ति। अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गया है डॉन। अब कौन होगा अतीक का वारिस? ये वो सवाल है जिसे अतीक की मौत के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है जो अब अतीक के काले साम्राज्य को संभाल रहा है। अतीक की हत्या के बाद उसकी नामी और बेनामी संपत्तियों का लेखा जोखा एजेंसियां तैयार कर रही हैं। दावा है कि अतीक की संपत्ति 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। सबसे बड़ी बात, कुछ संपत्तियां तो उसके परिवार के नाम हैं और उस पर उनके लोगों का कब्जा भी है, लेकिन ज्यादातर संपत्तियां दूसरों के नाम से हैं। उन पर कब्जा, पहचान, हिसाब सब दूसरों के पास है। दरअसल अतीक हत्याकांड में जांच कर रही टीम को कोर्ट में उससे और उसके परिवार समेत IS 227 गैंग के सदस्यों की नामी और बेनामी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना है और इसके लिए यूपी सरकार ने एक स्पेशल टीम का भी गठन किया है। अब तक की हुई जांच, पूछताछ, घर, दफ्तर और अतीक के रिश्तेदारों से मिले दस्तावेज से यह साफ मालूम चलता है कि अतीक अहमद के काले साम्राज्य की कहानी 3000 करोड़ से ऊपर की है।
सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की 3000 करोड़ की संपत्तियों में से 70% संपत्ति परिवार से बाहर के लोगों के नाम है। इनमें जमीन और मकान की रजिस्ट्रियां शामिल हैं और करोड़ों की संपत्ति अतीक गैंग के सदस्यों, नौकरों और उसके रिश्तेदारों के नाम पर है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अतीक के काले कारोबार में कई सफेदपोश भी शामिल हैं और इस काले साम्राज्य में कई नेता, डॉक्टर, वकील, होटल कारोबारी और ठेकेदार भी हिस्सेदार हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में अतीक की संपत्ति और बिजनेस पार्टनर हैं। दावा है कि अतीक अहमद का काला साम्राज्य विदेश तक फैला है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को दुबई में फ्लैट के साथ ही सफेदपोश के साथ कारोबार में पैसा लगाने की जानकारी भी मिली है। जांच एजेंसियां इसके दस्तावेज भी जुटाने में लगी हैं कि अतीक की काली कमाई दुबई में कहां और किस किस देश में कहां लगाई गई है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद हर रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही है। दावा यह है कि अतीक अहमद अपनी ज्यादातर संपत्ति गैरों के नाम पर करता था। बताया तो ये भी जा रहा है कि अतीक अहमद की 3000 करोड़ की संपत्तियों में 70% संपत्ति दूसरों के नाम पर दर्ज है। इसमें जमीन और मकानों की रजिस्ट्री भी शामिल है। दावा यह भी है कि अतीक अहमद करोड़ों की संपत्ति अपने गैंग के सदस्यों, नौकर और पुराने जानकारों के नाम करा देता था। और इतना ही नहीं, अतीक जिस जगह जाता था वहां के लोगों को पार्टनर बनाकर संपत्ति खरीद लेता था। साथ ही जिस राजनीतिक दल के नेता से अतीक की दोस्ती हो जाती थी, वो भी अपने करोड़ों रुपए उसके धंधे में लगा देते थे। और यही वजह है कि अतीक की काली कमाई नेता, डॉक्टर, वकील, होटल कारोबारी और ठेकेदारों के नाम पर दर्ज है, जबकि महज 30% संपत्ति अतीक और उसके परिवार के नाम पर है। अतीक की मौत के बाद एजेंसियां उसकी बेनामी संपत्तियों का लेखा जोखा तैयार करने में जुटी हुई है। साथ ही माफिया की बेनामी संपत्तियां चिन्हित होने के बाद जांच एजेंसियां उसे अटैच या जब्त कर सकती हैं। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल केस में पुलिस की गिरफ्त में आए माफिया सरगना अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक ने कई राज खोले हैं। ये वो राज हैं जो न केवल इस केस की गुत्थी सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकते हैं, बल्कि शूटर्स तक पहुंचने में भी मदद मिल सकती है। इसमें सबसे बड़ा नाम गुड्डू मुस्लिम का है, जो पुलिस के लिए अब तक पहेली बना हुआ है। वो कहां है, कौन कौन उसकी मदद कर रहा है, इसका पूरा चिट्ठा खुल नहीं पाया है। लेकिन डॉक्टर अखलाक को वो कड़ी है जिसके जरिए उस पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। उमेश पाल के कातिलों के कई मददगार हैं, जिनमें एक नाम है अतीक गैंग का डॉक्टर अखलाक। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से बचने के लिए जब शूटर भागे भागे फिर रहे थे, शहर शहर भटक रहे थे, तब इसी डॉक्टर ने न केवल उनको बचाने में मदद की बल्कि पैसे भी दिए थे। जब वो खुद ऐसा नहीं कर पाया तो दूसरों के जरिए आर्थिक मदद भी करवाई थी। तो कौन है वो शूटर जिनकी मदद के लिए अखलाक ने अपना खजाना खोल दिया था? चलिए ये भी जान लेते हैं। इनमें पहला नाम है गुड्डू मुस्लिम और दूसरा नाम अतीक का बेटा असद। उमेश पाल शूटआउट केस में ये वो दो बड़े शूटर है, जिसमें से असद मारा जा चुका है, जबकि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। लेकिन यूपी एसटीएफ भी उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दी है। लेकिन गुड्डू इतना शातिर है कि वो हर बार हाथ आते आते रह जाता है। तो सवाल है कि कौन उसकी मदद कर रहा है। इनमें एक नाम अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक का है। सूत्रों के मुताबिक 5 मार्च को बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर पहुंचा था, जहां उसे यानी गुड्डू को 50,000 रुपए दिए गए थे। इसके अलावा आरोप है कि अतीक के बेटे असद को भी उसी ने आर्थिक मदद की थी और दिल्ली के हथियार तस्कर के जरिए 1.5 लाख रुपए भिजवाए थे। और इसी चक्कर में वो सस्पेंड भी हुआ है। गिरफ्तारी के बाद से ही डॉक्टर अखलाक को प्रयागराज के नैनी जेल में बंद कर दिया गया है और पुलिस ने डॉक्टर अखलाक को शूटरों की मदद करने का आरोपी बनाया हुआ है। हालांकि एसटीएफ ने मुठभेड़ में असद और शूटर गुलाम को मार गिराया था, लेकिन बमबाज गुड्डू और शूटर साबिर अब तक गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। इसी बीच इन दोनों की नई लोकेशन मिलने की भी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की नई लोकेशन चेन्नई में मिली है। पता चला है कि उसने चेन्नई के मुन्ना कव्वाली नाम के अपराधी के ठिकाने पर पनाह ली थी।
इसलिए उसकी भी तलाश की जा रही है। दूसरा शूटर है साबिर, जिसके कौशाम्बी और प्रयागराज की सीमा के पास छिपे होने की खबर है। उसे भी दबोचने के लिए पुलिस लगातार छापे मार रही है। जबकि तीसरा फरार शूटर है अरमान। उमेश पाल शूटआउट केस में इन तीनों शूटरों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। इन तीनों शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। अतीक गैंग के ये वो गुर्गे हैं जो 2 महीने से ज्यादा वक्त से लगातार फरार चल रहे हैं और पुलिस को इन्हें पकड़ना भी चुनौती बना हुआ है। हालांकि जांच एजेंसियां कई बार इनके करीब पहुंची हैं, लेकिन हर बार वो अपनी लोकेशन बदलकर बच निकले। और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बताएं। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर की नई लोकेशन पुलिस को मिल चुकी है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि यूपी एसटीएफ को बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन चेन्नई में अब मिली है, जबकि शूटर साबिर की लोकेशन कौशाम्बी में मिली है। सूत्रों का यह दावा है कि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और कुछ दिन पहले उसने चेन्नई में अपराधी मुन्ना कव्वाली के ठिकाने पर पनाह ली थी। एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम के साथ ही मुन्ना कव्वाली की भी तलाश अब तेज कर दी है। वहीं सूत्रों का दावा यह है कि शूटर साबिर कौशाम्बी और प्रयागराज की सीमा में छिपा हो सकता है। और इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है, जहां दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दाऊद की सुरक्षा में स्पेशल ऑपरेशन गार्ड कमांडो को तैनात किया गया है। पाकिस्तान में लगातार हुई 4 आतंकवादी घटनाओं के बाद, आतंकवादियों की हत्या के बाद ये दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही दूसरे आतंकवादी सरगनाओं की सुरक्षा में भी इजाफा कर दिया गया है। अहम खबर पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी सरगनाओं की सुरक्षा को अब बढ़ाया गया है। और दाऊद इब्राहिम की इस वक्त हम बात करें, न्यूज़ 18 के ओपी तिवारी की इस वक्त खबर हम अपडेट कर रहे हैं आपको। ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। ओपी, क्या वजह है ये जो सरगना है, आतंकी है, उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 महीनों के दौरान वहां पर 4 बड़े आतंकवादियों की हत्या हुई है, जिनमें खालिस्तान कमांडो फोर्स का नेता परमजीत सिंह पंजवार भी शामिल है, जिसकी 2 दिन पहले गोली मारकर हत्या की गई। इसमें IC 814 का अपहरण के बदले जिस अपहरणकर्ता को छोड़ा गया था उसकी हत्या भी शामिल है। इसके अलावा 2 बड़े आतंकवादियों की हत्याएं और शामिल है। उसके बाद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को लगता है कि इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान इन लोगों को टारगेट कर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक बड़ा आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में, जो इन लोगों को टारगेट कर रहा है। लिहाजा अब दाऊद इब्राहिम समेत जो बड़े आतंकवादी नेता हैं, जो कथित तौर पर जेल में बंद हैं, उन सभी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को एक आशंका है कि कहीं इन लोगों की भी हत्याएं ना कर दी जाएं। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को पनाह देता है, अब सुरक्षा भी बढ़ा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीते दिनों आतंकियों की हत्या जिस तरह से हुई है पाकिस्तान के अंदर, अब उसको देखते हुए जो बाकी आतंकी सरगना जेल में बंद है उन्हें और ज्यादा सुरक्षित किया जा रहा है। चुनाव